बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है क्या वैष्णवी? बच्चे कैमरा ऑन कीजिए सही होते। यस सर। तो वैष्णवी प्रीवियस क्लास में क्या टॉपिक था? आई होप कि आप लोगों को भी डिस्काउंट ही बताए थे। अभी तीनों बैच मेरा ये सीक्वेंस में चल रहा है। हाँ, बीबीए, बीबीए फर्स्ट का और आप लोगों का बीबीएम का सिलेबस सेम है लगभग। तो क्या डिस्काउंट का टॉपिक में आप लोग बनाए थे क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछिए। बताइए दुर्गेश। दुर्गेश, आवाज आप सुन पा रहे दुर्गेश? कोशिश कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर कोई बच्चे बनाए हैं तो बताइए मुझे। संदीप, यस सर। संदीप क्वेश्चन बनाए हैं क्या? सर क्वेश्चन कहाँ दिए थे सर? डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं दिए थे आप लोगों को? नहीं सर, जब बर्बाद दिए थे, देखिए तो आप आए थे प्रीवियस क्लास में। क्लास में जो दिए थे ना सर वो बना दिए थे। तो संदीप उसमें कौन सा क्वेश्चन दिए थे थोड़ा पढ़िए तो बच्चे। यस सर, क्वेश्चन दिए थे सर, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुन्ना। हाँ ठीक है। यस सर, 2017 में अप्रैल 1 को मुन्ना स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश गुड्स एंड फर्नीचर। ठीक है। 50,000, 80,000 एंड 1 लाख। ठीक है। उसके बाद सर इसका एंट्री बनाए थे, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक मैं अकाउंट, कैश एंट्री, अकाउंट डेबिट, संदीप स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू संदीप मुझे कैपिटल एंट्री अकाउंट। नहीं बताइए। संदीप मुझे यस सर। क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था उसमें? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था सर, सोल्ड गुड्स टू दिनेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 ठीक है। एट द 10% रेट डिस्काउंट। ओके। उसके बाद क्वेश्चन था, दिनेश रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000। चलिए, नेक्स्ट, तो ये समझ में आया कि अच्छा लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए। तो लास्ट में दो ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू प्रियांशु ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट द 10% रेट डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। यस सर। यानी वो ट्रांजेक्शन आप लोगों को कंपाउंड एंट्री वाला जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं बताए अभी। नो यस सर। सर, ये वाला बता दिए, फुल सेटलमेंट वाला सर। फुल सेटलमेंट वाला वो नहीं बताए हैं ना? यस सर। यस सर। ओके। तो एक क्वेश्चन मेरा अभी नोट कर रहे हैं, लिखिए। तो ट्रांजेक्शन ही है, अलग अलग ट्रांजेक्शन करके बता देते हैं आप लोगों को। आप लोगों को कोई लिंक भी सेंड किए हैं? अच्छा कोई बात नहीं, लिंक तो एक भेजे होंगे जनरल एंट्री का आप लोग। भेजा है ना? तो पीडीएफ तो सभी पास में होगा। चलिए, तो इसी पीडीएफ में क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए। अभी मुझे बना के सही बच्चे बताएंगे। क्वेश्चन ट्राई किए थे उसमें से रुचि? यस सर। क्वेश्चन ट्राई किए थे? यस सर।
सही बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन लिखिए नहीं, उसका देखिए तो 12 ए है, एग्जाम्पल नंबर 12 ए। पेज नंबर आप निकालिए ना, पेज नंबर बताते हैं ना, पेज नंबर 28। सभी बच्चे पेज नंबर 28 निकालिए। जो लिंक भेजे हैं उसका पेज नंबर 28। Yes, sir. उसमें देखिए पास इंट्रीज इन द जर्नल ऑफ श्री भरतराम क्या लिखा हुआ। Yes, sir. सभी बच्चे इसको बना के मुझे बताइए तो थोड़ा, एकदम गलत या सही जो भी हो, कोशिश तो पहले करो। और कोई प्रॉब्लम होगा तो बच्चे आप लोग क्या करेंगे, हैंड रेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 12A। नहीं है, पेज नंबर 28 है जी, ये तो क्वेश्चन है। ऐसे बनाइए, सॉल्यूशन मत देखिएगा।
क्वेश्चन आया कुछ समझ में? कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो नहीं समझ में आ रहा हो? क्या क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, तो रिसीव कैश फ्रॉम गणेश जी, तो कैश आ रहा है, कैश तो रियल अकाउंट है ना। तो रियल अकाउंट में जब भी कैश आएगा तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट, चूंकि डिस्काउंट हम दिए मीन्स खर्च हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितने भी खर्च है उसको डेबिट करो। तो कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू गणेश जी। कैश में लिखेंगे कितना अमाउंट कितना है, 1980। अब 20 रुपया उसमें हो जाएगा, 2000 हो जाएगा गणेश जी। हाँ संदीप, तो क्वेश्चन कौन सा है सर? क्या? क्वेश्चन कौन सा है सर, नहीं मिल रहा है। 12A और पेज नंबर आपका है 28। 28। तो इसमें तो 150 से पेज स्टार्ट ही हुआ है सर। कितना से? 150 से तो पेज स्टार्ट ही हुआ है। नहीं नहीं, वो नहीं हम बोल रहे, बुक में नहीं बोल रहे बच्चे। यस। जो हम आपको भेजे हैं लिंक आपके ग्रुप में, जर्नल एंट्री चैप्टर का भेजे हैं ना अभी, यस सर। उसमें यस सर, मिल गया सर। सही बच्चे उसको बनाइए। ट्रांजेक्शन पढ़िए ना, पेड कैश टू, हाँ सैलेस इज द रिसीवर, सैलेस अकाउंट को डेबिट कर देना है। हाँ, सैलेस को जैसे ही आप पेड किए ना, तो सैलेस ने आपको डिस्काउंट दिया है।
ऐसे बनेगा ना कि कैश अकाउंट डेबिट हम्म, टू डिस्काउंट अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड ट्रांजेक्शन। हाँ, ट्रांजेक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया गया है सर शैलेश पे देखिए साइलेस पेड, ध्यान दीजिए, साइलेस पेड या पेड साइलेस दोनों में डिफरेंस है। साइलेस पेड का मतलब हुआ साइलेस ने हमको पेमेंट किया, तो कैश रिसीव कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू साइलेस। है समझ में? कौन सा बोलिए, ट्रांजेक्शन बोलिए। पेड कैश टू साइलेस, साइलेस को पे किए तो साइलेस इज द रिसीवर, साइलेस अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट।
किसका बोलिए? Purchase goods from Rajesh for cash at a least price 20,000. परचेज गुड्स फॉर कैश ना है, हाँ सर। तो यानी कि परचेज गुड्स फॉर यानी परचेज टू एक्सपेंसेस हुआ, तो परचेज अकाउंट डीआर और टू कैश अकाउंट, कैश गोज आउट है ना। राजेश का नाम नहीं आएगा। देखो राजेश का नाम तब होगा जबकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ तो लिख दिया है क्या, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश है ना वर्ड, तो वहां पर राजेश को नहीं लिख करके वहां पर कैश को लिखेंगे, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। और चूंकि कैश डिस्काउंट तो है नहीं इसमें, Trade discount है सर। हाँ तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए उसमें से, लिस्ट प्राइस में से। देखिए कोई भी नाम अगर रहेगा ना, तो नाम और कैश दोनों होना, तो वहां पर नाम की प्रधानता नहीं होती है, कैश की प्रधानता होती है। यानी बिजनेस कैश ट्रांजेक्शन करना चाहता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं। क्योंकि परचेज और सेल के केसेस में कोई भी नाम आ गया तो आप समझ लीजिएगा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर कैश था, उसमें कैश भी था, नाम भी था और परचेज भी था। तो परचेज तो फिक्स है, वो तो होगा ही होगा, रहेगा क्रेडिट, क्योंकि परचेज एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, तो डेबिट कर देना है। दूसरी तरफ कैश होगा कि नाम होगा, कैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन है। कि बच्चे Discount दिया हुआ है, discount साथ में। उसमें डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है, हाँ सर। तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं होता है, उसको सीधा डिडक्ट कर देंगे लिस्ट प्राइस में से, और जितना अमाउंट होगा उसको क्या कर देना, एंट्री कर देना है। ओके, Purchase account debit to cash account. हाँ परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट।
निधि, निधि कुमारी, यस रुचि, सर बन गया है क्वेश्चन। ओके। और भी बच्चे, और किसी का बना है? संदीप, सर अगस्त 30 का जो ये एंट्री है उसका कैसे करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। अगस्त 30 का, यस सर। ओके। तो अगस्त 30 का उसमें वैष्णवी पढ़िए तो ट्रांजेक्शन। यस सर, एक मिनट। सो इसमें परचेज फ्रॉम रजनी भाई गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। कैश was paid up to 50% of the amount. कैश वाज पेड अप टू 50% है। Yes sir. देखो बच्चे, इसमें ध्यान से समझना पड़ेगा। आपका वहां तक, सभी बच्चे का वहां तक बन गया है? Yes sir. ओके, सही बना लिए? तो जल्दी कीजिए, उसको 30 बताना है हमको। अभी 2 मिनट और रुक जाइए, थोड़ा इनको बनाने दीजिए, तो फिर हम 30 बता देते हैं। Okay sir. किस में वर्किंग नोट निकाल लिए? तो क्या ट्रांजैक्शन क्या था? ये देखिए, 12,000 वाला तो यहीं पर लिखे है वर्किंग नोट, देखिए। है 10,000 था, 1,000 क्या था इसमें से? ये डिस्काउंट यह कर लिए ना, तो इनवॉइस प्राइस कितना है? 9,000 ना। तो परचेज किए है ना, तो परचेज अकाउंट बीआर कर दीजिए 9,000। क्या अकाउंट कर दीजिए ये 8550 और टू डिस्काउंट अकाउंट 450। सोल्ड गुड्स टू अख्तर है ना, तो अख्तर अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट।
हो गया। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट समझना पड़ेगा। ये डिस्काउंट का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी बताने जा रहे हैं। सही बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक बार फिर से ट्रांजैक्शन पढ़ लीजिए तो आप लोग। ये देखो, क्या है पढ़िए तो। ये लास्ट हाँ, यहाँ पर 30 तरफ दिया गया है सर, परचेज फ्रॉम रजनी भाई। परचेज फ्रॉम रजनी भाई है ना। आप मुझे इसका डेट कितना, अगस्त 30 है ना, अगस्त 30 इसका वर्किंग नोट बता रहे हैं। क्योंकि वर्किंग नोट अगर समझ में आ गया, समझिए 50% क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए, तो 30 अगस्त को क्या था, परचेज फ्रॉम रजनी भाई, लिस्ट प्राइस कितना था बच्चे, 12,000 ना। देखो इस ट्रांजैक्शन में ऐसा है कि इसमें दोनों ट्रांजैक्शन है, कैश भी है और क्रेडिट भी है, इसीलिए थोड़ा ये टफ लग रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या समझाए थे, लिस्ट प्राइस में से क्या लेस करेंगे, डिस्काउंट लेस करेंगे, कितना परसेंट था, तो ये 1200 रुपया लेस हो गया, ये समझ रहे हैं आप। ओके, तो 10,800 हो गया। सुनो पहले सुनो, इधर देखो, इधर देखिए समझ में आ जाएगा। क्या 12,000 का लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया एट द रेट ऑफ 10%। ये समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉइस प्राइस ना। आप मुझे ये समझाइए कि ये जब इनवॉइस प्राइस आपके पास गिवन है, तो ये दो कैटेगराइज है। क्यों दो कैटेगराइज है, अगर मुझे जैसे कैश डिस्काउंट का था तो आराम से इसमें से कैश डिस्काउंट निकाल देते हैं। इतना तो समझ में आता है कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन पर होगा, यस या नो। तो कैश कितना ट्रांजैक्शन है, कितना परसेंट ये डिस्काउंट कर रहा है, देखिए तो लास्ट में लिखा होगा 2% तो कैश डिस्काउंट है। कितना परसेंट कैश ट्रांजैक्शन, कैश वाज पेड अप टू 50% ना। तो मेरा बच्चे यहाँ पर ये कहना है कि इसमें दो कैटेगरी कर दिए, एक कैटेगरी ए में किया है कैश ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन, तो कैश ट्रांजैक्शन जो हो गया वो कितना परसेंट हुआ, 50% ना। 50% ऑन रुपीज कितना, 10,800। हम इसमें से कैश डिस्काउंट नहीं घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ट्रांजैक्शन है। 50% में कैश पेड कर रहे हैं, बाकी 50% क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और वी नो दैट कैश डिस्काउंट इज चार्ज ऑन क्या, कैश ट्रांजैक्शन। टोटल कैसे, टोटल उसमें तो 50% क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर यहाँ लिखता 60% वाज पेड, तो इसका 60% निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अमाउंट कितना आया, 5400। अब इस पर कैश डिस्काउंट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर लिखिए लेस कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट है बच्चे, 2% है ना। तो चला जाएगा 108 रुपया, 5292 आया समझ में। अब चूंकि आप परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रजनी भाई ना, तो जब परचेज करेंगे तो कैश क्या करेंगे, पेड करेंगे ना जी। यही हो गया कैश पेड, कैश पेड टू रजनी भाई। अच्छा, दूसरा ट्रांजैक्शन इसमें हो जाएगा क्या, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना, बी नंबर में।
यहाँ लिखिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितना परसेंट हो गया, एट द रेट ऑफ 50% ऑन रुपीज कितना 10,800 ना जी। 50% इसमें भी तो 50% में होगा इसमें, तो ये अमाउंट कितना हो गया 50। अब आप रजनी भाई को क्या करोगे, अगर रजनी भाई से सामान खरीद रहे हो तो रजनी भाई तो देने वाला है, रजनी भाई को क्रेडिट करोगे ना, कितना क्रेडिट करोगे 5400 क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और परचेज किए थे कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, कितना देखो डिस्काउंट को ये कैश को ये आ गया, ये दोनों जोड़ेंगे 5400 नहीं आ जाएगा, 5400 ये हो जाएगा, हो गया 10,800 क्रेडिट। आपका 444 है जी। हाँ तो लास्ट में अपने खुद से सब हम ही से पूछिएगा जी। ये जस्टिस का अपोजिट है, ये सेल का है।
संदीप, संदीप Yes, sir. बना बच्चे क्वेश्चन लास्ट वाला ट्रांजेक्शन? Yes, sir. ओ सही बच्चे से बन गया। तो इसको 2-3 बार आप लोग क्या करेंगे बच्चे? रिवीजन करेंगे। सही बच्चे? हो जाएगा? चलिए रिवीजन करीब करके लाइए बच्चे आप लोग। ओके बच्चे, सही से बन जाएगा क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? सर बन गया। ठीक है, तो इसी को 1-2 बार क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।